नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर में। तो आज लेसन 7 में मैं आपको पढ़ा रही थी यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊंगी यूज ऑफ हैड। ओके, तो आज है डे 3 और इसके पहले डे 1 डे 2 में मैं आपको हैव हैज बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आप सबको डे 3 में यूज ऑफ हैड। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते। तो यहाँ है यूज ऑफ वर्ब टू हैव और आज है डे 3। ओके, तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव का डे 3 है आज। तो यहाँ पे है यूज ऑफ वर्ब टू हैव के डे 3 में हैड का प्रयोग। तो आज हम जानेंगे हैड का प्रयोग। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से कि पास्ट टेंस में वर्ब टू हैव का एक ही रूप हैड है। ओके, तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव में जो हैड का यूज करेंगे वो पास्ट टेंस में है और वर्ब टू हैव जो आप पढ़ रहे हो उसका एक ही रूप होता है हैड का। ओके, यहाँ सेकेंड पॉइंट से सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है। तो सभी सब्जेक्ट यानी आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ हैड ही लगेंगे। ओके, तो सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगानी है, यहाँ पे नो चेंज। ओके, तो आप हैव हैज में किसी में हैव का यूज करते थे तो किसी में हैज का यूज करते थे, लेकिन हैड का यूज सभी सब्जेक्ट में करना है। ओके, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करोगे। अब यहाँ पर है थर्ड पॉइंट्स में हैड का प्रयोग भूतकाल में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के में होता है। तो हैड का यूज हम लोग भूतकाल में कहते हैं। ओके, हैड का यूज भूतकाल में करते हैं और क्यों करते हैं तो अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है यूज ऑफ हैड का प्रयोग। तो यूज ऑफ हैड का भूतकाल में अधिकार या संबंध का भाव दिखाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट मैं कुछ सेंटेंस लेती हूँ, उससे आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब यहाँ मुझे एक दोस्त था या फिर मेरे पास एक दोस्त था, तो आप इन सारे को क्या में यूज करोगे हैड में। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करनी है आपको इसमें। और हैड वाला सेंटेंस बहुत इजी भी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे का हो जाएंगे आई, था है यानी पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे हैड हो जाएंगे। और एक दोस्त का अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त था आई हैड अ फ्रेंड। हम लोग के पास एक कार था तो हम लोग का हो जाएंगे बी के साथ हैड का यूज करोगे और एक कार का एक कार। तो यहाँ पे पास्ट से समझ गए कि ये हैड का वाले सेंटेंस है। और हैड वाला सेंटेंस क्यों है क्योंकि ये पास्ट टेंस में था लगा हुआ है। ओके, तो हम लोगों के पास एक कार था, वी हैड अ कार। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम था तो तुम्हारे का हो जाएंगे यू के साथ हैड का यूज करोगे और एक सुंदर कलम तो एक सुंदर कलम का हो जाएंगे ब्यूटीफुल पेन। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम था, यू हैड अ ब्यूटीफुल पेन। मेरे पास पर्याप्त पैसा था तो मेरे का हो जाएंगे आई के साथ हैड का यूज करोगे और था का हो जाएंगे हैड, तो वही हुआ आई हैड। और पर्याप्त पैसे, तो पर्याप्त का होते हैं इनफ और पैसे का मनी। मेरे पास पर्याप्त पैसे था, आई हैड इनफ मनी। उन लोगों के पास एक घर था तो उन लोगों का दे के साथ हैड का यूज करोगे और एक घर का अ हाउस। उन लोगों के पास एक घर था, दे हैड अ हाउस। उसे एक साइकिल नहीं था तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आप इसमें सिर्फ हैड के बाद नॉट का यूज करोगे। ओके, तो एक्जेक्टिव वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करनी है। वो तो आपको पते होंगे कि मैं बहुत सारे सेंटेंस और इसके पहले हैव हैज में भी आपको बताई थी कि किस तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनते हैं। तो ये अगर मेरा वीडियो देखते आ रहे हो शुरू से तो आपको ये सब चीज़ का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। इसे एक साइकिल नहीं था, ही हैड नॉट अ
बाइसिकल, उसे एक साइकिल नहीं था या उसके पास एक साइकिल नहीं था, तो यहाँ पे यही सेंटेंस बनेंगे ही हैड नॉट अ बाइसिकल। आपके पास पर्याप्त समय नहीं थे, तो आपके का हो जाएंगे यू के साथ हैड का यूज करोगे, और नहीं है तो हैड के बाद आप नो का यूज करोगे। पर्याप्त समय, तो पर्याप्त समय का होते हैं इनफ टाइम। आपके पास पर्याप्त समय नहीं थे, यू हैड नो इनफ टाइम। तो अब यहाँ नॉट है, यहाँ नो है, तो मैं आपको बताई थी इसके पीछे वाली वीडियो में कि नोट का कहाँ यूज होंगे और नो का कहाँ यूज होंगे। तो नॉट का यूज जब ए या फिर संख्या सूचक शब्द आएंगे तो वहाँ पे नॉट का यूज करोगे, और जब ये दोनों नहीं आएंगे, आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे नो का यूज करना है। यहाँ पे नो का यूज हुआ है क्योंकि आप इनफ टाइम को गिन नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। और जब आर्टिकल का यूज नहीं हुए, संख्या सूचक शब्द का यूज नहीं हुए, तो यहाँ पे नो का यूज होंगे। तो आप समझ गए, जब संख्या सूचक या आर्टिकल आएंगे तभी आपको नॉट का यूज करना है, और अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो नो का यूज करोगे। ओके, तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं थे, यू हैड नो इनफ टाइम। उसे घमंड नहीं था, तो उसे क्या हो जाएंगे ही के साथ हैड का यूज करोगे, नहीं का नो, और घमंड का प्राइड। उसे घमंड नहीं था, ही हैड नो प्राइड। मुझे संतुष्टि नहीं था, मुझे का हो जाएंगे आई के साथ हैड का यूज करोगे, नहीं है तो नहीं का नो हो जाएंगे। संतुष्टि का होता है सेटिस्फैक्शन, तो मुझे संतुष्टि नहीं था, मुझे संतुष्टि नहीं था, आई हैड नो सेटिस्फैक्शन। क्या उसे घमंड नहीं था, क्या कहा, ये क्या वाले सेंटेंस है ना, तो जब किसी सेंटेंस में क्या आगे रहेंगे तो उसमें एग्जेक्टिव वर्ब आगे हो जाएंगे, बाकी सारे जो सेंटेंस रहेंगे वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आप अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज करते हो, लेकिन इंट्रोगेटिव में जब क्या से शुरू होंगे तो आपको पहले हैड को आगे रखनी है, यानी एग्जेक्टिव वर्ब को आगे रखो, उसके बाद वैसा ही हो जाएंगे जैसा सेंटेंस था। तो एग्जेक्टिव वर्ब आगे हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, निगेटिव में नो देंगे और निगेटिव नहीं रहेंगे तो नहीं देंगे नो, उसके बाद नो या नॉट जो आएंगे वही, और उसके बाद सेंटेंस अदर वर्ड में जो रहेंगे। क्या उसे घमंड नहीं था, हैड यू नो प्राइड, तो यहाँ पे उसे है, उसे का होता है ही का एग्जेक्टिव हो जाएंगे हैड, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में तो हैड का ही यूज करोगे, तो यहाँ पे हैड को आगे ये जाएंगे एग्जेक्टिव में, तो हैड हो जाएंगे क्या के जगह पे। उसके बाद उसे का ही, और निगेटिव सेंटेंस है नहीं है तो नो हो जाएंगे नहीं का। उसके बाद घमंड का प्राइड जो अदर वर्ड में आएंगे उसे लास्ट में लिख देंगे। उसे क्या उसे घमंड नहीं था, हैड ही नो प्राइड। तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय था, अब जब किसी सेंटेंस में कब क्यों कैसे कहाँ क्या जब क्वेश्चंस वाइज शब्द रहेंगे किसी सेंटेंस में, WH वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में रहेंगे तो आप WH वर्ड को कब क्यों कैसे कहाँ क्या को आगे में बनाओगे। WH वर्ड, उसके बाद एग्जेक्टिव वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तो निगेटिव में नो रहेंगे तो नो या नॉट का यूज करोगे निगेटिव में, और निगेटिव नहीं रहेंगे तो नो या नॉट का यूज नहीं करोगे। उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो दो वही। तुम्हारे पास में ये कब समय था, तो कब का पहले बनाएंगे व्हेन, उसके बाद तो हो जाएंगे तुम्हारे के अनुसार हैड का यूज होंगे ना, या तो सब सब्जेक्ट में हैड का यूज होंगे तो आपको हैड वाइज सेंटेंस में देखना नहीं पड़ेगा, आप तुम्हारे हो या फिर मुझे हो या फिर हम लोगों का हो कुछ भी हो, आप सीधा हैड का यूज करोगे। ओके, तो व्हेन हो जाएंगे, व्हेन के साथ एग्जेक्टिव वर्ब में हैड, और हैड के बाद सब्जेक्ट में तुम्हारे का यू हो जाएंगे। ओके, और इससे मैं पीछे से चलेंगे। ओके, ट्रांसलेशन में पीछे से चलते हैं, पीछे से चल के बनाते हैं। ओके, समय का टाइम, और मेरे लिए का फॉर मी। तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय था, व्हेन हैड यू टाइम फॉर मी। उन लोगों के पास इतना धन कैसे था, तो कैसे का पहले बनाएंगे हाउ, उसके बाद हाउ के साथ एग्जेक्टिव में हैड का यूज करेंगे, उन लोगों का दे,
और इतना धन का होता है, सो मच वेल्थ। उन लोगों के पास इतना धन कैसे था? हाउ हैड दे सो मच वेल्थ? मुझे कार्ड क्यों नहीं था? तो क्यों का हो जाएगा भाई के साथ हैड का यूज करोगे, और मुझे का हो जाएंगे आई, उसके बाद नहीं है तो नहीं का हो जाएंगे नॉट, और कार का एक कार। मुझे कार क्यों नहीं था? वाई हैड आई नॉट अ कार? तो ये सारे कुछ सेंटेंस थे, इसमें आपको अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। तो सारे तरीके के सेंटेंस आपको ये इतना में मिल गए हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि सब जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे बनेंगे। ओके, तो हैव हैज वाले तो मैं इसके पहले बता रखी हूँ, उसके बाद मैं बताई हूँ हैड का। तो हैड में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज होंगे, और हैड का यूज वैसे ही होंगे जैसे आपने हैव हैज का यूज किए हो। जैसे मुझे एक दोस्त था, या फिर मेरे पास एक दोस्त था, या फिर मैं एक दोस्त रखता हूँ। इन सारे सेंटेंस का अर्थ एक ही निकल रहे हैं, और ये सारे सेंटेंस में आपको हैड का यूज करनी है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।